Assalamu alaikum everyone. This is Umar Farooq and welcome back to Umar Tech Works. अगर आप मेरी सॉलिड वर्क CSWA प्रैक्टिस सीरीज़ को लेवल 1 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेज पर आ गए हैं विच इज़ लेवल नंबर 4। यहाँ से एक्सरसाइजेज थोड़ी चैलेंजिंग होने वाली है और सिर्फ डायमेंशंस देखकर मॉडल बनाना या ड्रॉ करना इनफ नहीं होगा। सो आपको यहाँ पर यह अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि ड्राइंग को रीड कैसे करना है, मॉडलिंग अप्रोच किस तरह से डिसाइड करनी है और फीचर्स को किस सीक्वेंस में यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.1। सबसे पहले हम डायरेक्टली सॉलिड वर्क्स में स्केच स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले ड्राइंग को अंडरस्टैंड करें। तो हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.1 ओपन कर लिए और इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें यूनिट सिस्टम दिया गया है MMGS में, ठीक है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो स्केच ड्रॉ हो वो MMGS के यूनिट सिस्टम में ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। एंड देन डिफिकल्टी लेवल इज मीडियम एंड इफ आई टॉक अबाउट द डिज़ाइन इंटेंट देन द पार्ट्स ओरिजिनल लोकेशन इज इंडिकेटेड इन रेड, राइट। द पार्ट इज सिमेट्रिक, ऑल स्केचेस आर फुली डिफाइंड। तो आपने ये भी मेक श्योर करना है आपका जो स्केच है वो फुली डिफाइंड होना चाहिए, ओके। देन द सजेस्टेड स्केच टूल्स एंड फीचर्स हमें गिवन है वो उनमें लाइंस, इंटरलाइंस, सर्कल्स और जो फीचर्स हमने यूज़ करना है वो एक्सट्रूड बॉस, एक्सट्रूड कट, पिलेट्स एंड चैम्फर्स, ठीक है। हमने इन्हीं स्केचेस और फीचर्स को यूज़ करते हुए अपना स्केच ड्रॉ करना है, ओके स्टूडेंट्स। So the hint is given here, use the polygon tool to create these type of eggs, okay। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि ओरिजिन कहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट एज यू सी इन द इमेज, राइट। हमारा जो ओरिजिन है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम अपनी ड्राइंग और स्केच यहीं से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ दिस सिलेंड्रिकल शेप which has a diameter about 9 millimeter and the length is about 120 millimeter, okay। Let's open the SolidWorks। First of all make sure that आपका जो स्केच है, आपका जो इंटरफेस है SolidWorks का, वो MMGS यूनिट सिस्टम में होना ज़रूरी है, राइट। यहाँ से आप यूनिट सिस्टम चेंज करेंगे, अगर IPS में हो तो आप उसको MMGS में करेंगे, ठीक है। देन वी विल गो टू द फ्रंट प्लेन and make it normal and go to sketch, okay। Now select the circle and draw here। Now give it the dimension about 9 millimeter diameter, okay। Now we have to extrude it, so go to the features and select the extruded boss or base, okay। तो इसकी जो लेंथ हमें गिवन थी वो कितनी थी, 120 मिलीमीटर। सो हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो चेंज द डायरेक्शन एंड गिव इट द डायमेंशन अबाउट 120 मिलीमीटर लेंथ, ओके। एंड क्लिक ऑन दिस, okay। Now it is ready। Now let's draw the polygon। Select this face and make it normal, again go to sketch and select the polygon from here, start the draw it from this point origin and draw it, okay। Let's see what is the dimension of this polygon। Here we have this dimension about 6 millimeter, okay, and the length is about 20 millimeter। So select the smart dimension, like this circle and give it about 6 millimeter,
and then go to the features and select the extrude boss. And give the dimension about 20 millimeter here. Okay. So now our polygon is ready. Okay. So now just we have to draw this profile, जिसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 25 मिलीमीटर एंड इसकी लेंथ हमें गिवन है 25 मिलीमीटर एंड इसका जो एंगल गिवन है वो हमें गिवन है 4 डिग्री टाइप का मतलब ये होता है कि आपकी जो डायमेंशन इस साइड पर है और जो वही डायमेंशन दूसरी साइड पे भी होगी, बिकॉज हमारे जो ज्योमेट्री है वो क्या है, सिमेट्रिक है, जो हमें ऊपर बताया गया था। तो हमारी ज्योमेट्री सिमेट्रिक है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इस साइड पे भी सेम ही होगी, राइट। एंड दिस डिस्टेंस इज अबाउट 1.5 millimeter. Let's draw this profile. Go to the SolidWorks and select the right plane. Make it normal and go to the sketch. Right. First of all, select the center line and draw it from this point randomly. Okay, let's zoom it now. Okay, now let's select this line and start to draw this line from this point, like here and here. Okay, now select the smart dimension, give this angle which is about 4 degree. Okay, then give the distance from this point to this point is about 25 millimeter. And the distance from this point to this point is about 1.5 millimeter. Okay guys, so let's draw this curve. So select the arc, select the arc from there. Select the arc from here and start from this point to this point, like this. Okay, so make this arc tangent to this line. Okay, select this line and this arc and make it tangent. Okay, so what the radius of this arc is about 5 millimeter. Okay, so let's give it radius about
5 millimeter. Right. Now let the trim entities and trim these two lines. Our upper profile is ready now, and we will go to mirror this profile against the central line. Okay. Now let the mirror entities and mirror about this center line. Click OK. Okay guys, now let's go to the features and select the extruded cut command and change it from line to wall both. Okay, and click OK. So now our profile is ready. Here I think we have do some mistake, which is yes, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है. मिस्टेक हमसे ये हुई है कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ओवरऑल 1.5 है, तो हमने इसको चेंज करना है और इसको 1.5 का हाफ लेना है, मीन्स के 0.75. ओके, now it's okay, right? Click OK and then exit from the sketch. Now this profile is okay. Okay guys, you can compare this model by this drawing. So thank you guys for watching, and please do not forget to subscribe